हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। ये वीडियो बहुत देर जा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये होलिका दहन का वीडियो है। तो इससे पहले का वीडियो मैं आप लोगों को डाल चुकी हूँ, देख चुके हैं आप लोग। उसके बाद मैं सबको खाना पीना खिला के ओम बाबू को सुला दी थी। सुलाने के बाद अपना कपड़ा चेंज करके घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। सब बच्चों को सुला दी थी। सब बच्चे क्या, बड़ी बेटी सो गई थी, वो बाबू सो गए थे, छोटी वाली नहीं सो रही थी और माँ जी भी सो गई थी। तब मैं किचन से और सब घर की साफ़ सफाई की हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आपके यहाँ होलिका दहन कैसे मनाया जाता है, उस दिन क्या क्या बनाए जाते हैं आप लोग के घरों में, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ बनाई जाती है कढ़ी, बड़ी, पकौड़ियाँ बनती हैं, चावल बनते हैं, ये सब बनता है। तो मैं यहीं अपना घर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे है फैला हुआ। बाबू सो गए थे। उसके बाद मैं देखिए सब साफ़ सफाई करूँगी और किचन से ही स्टार्ट करूँगी। फ्रिज के भी सामान थोड़ा इधर उधर थे तो उसको भी मैं ठीक की हूँ। उसके बाद किचन से सफाई स्टार्ट की हूँ। सफाई करने के बाद यहाँ दिखा रही हूँ कि सब्जियाँ, कितनी सारी सब्जियाँ आई हैं। पापा जी लेके आए थे हम लोग के आने से पहले। हम लोग आने वाले थे, इस वजह से सारी सब्जियाँ ला के पापा जी रख दिए थे कि तो आशिम मेरा यहाँ वीडियो शूट कर रही थी और मैं यहाँ सफाई कर रही थी। उसके बाद हमारे यहाँ बनाई जाती हैं बिना नमक की 5 बड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो होलिका दहन में लेके जाते हैं। हमारे यहाँ होलिका दहन में लड़कियाँ या औरतें नहीं जाती। रात में होलिका दहन होता है, उस समय जेंट्स लोग ही जाते हैं। तो वहीं बड़ियाँ लेके जाते हैं और होलिका दहन जब होता है, जब जलाया जाता है, तो उसमें उन बड़ियों को डाला जाता है। तो इस सब की तैयारी में सफाई करने के बाद जाऊंगी तो किचन में करूंगी। और हमारे यहाँ उपटन भी लगाए जाते हैं और उन उपटनों को जब लगाने के बाद झाड़ा जाता है तो उस झाड़े हुए मैल के जैसा जो निकलता है, झिल्ली वो उसको बोलते हैं, उसको भी डाला जाता है। घर के हर एक सदस्य को लगा के झाड़ के कागज़ में रख के और ले जाके होलिका दहन में डाला जाता है। कहते हैं कि वैसा करने से घर के सदस्यों के जितने दुख, सारे दुख, रोग, ये सब नष्ट हो जाते हैं, होलिका दहन के साथ साथ जल जाते हैं। तो मैं यहाँ पकौड़ियाँ काटने बैठ गई थी। बहुत सारी, खूब सारी पकौड़ियाँ काटी थी और नाश्ते में भी यहीं पकौड़ियाँ लेके खाए थे सब बच्चे भी, बच्चों के पापा भी खाए थे। और पापा जी को कहीं से इनविटेशन मिल गया था संजोग से, तो पापा जी का खाना आज रात में था नहीं और मुझे पता था कि पापा जी खाएंगे, तो मैं उनके लिए भी बनाई थी। बाद में पता चला कि पापा जी आज नहीं खाएंगे। तो पकौड़ियाँ काटने के बाद मैं अब खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। और मेरी वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये कल का वीडियो है और आज देखिए होली के दिन भी नहीं गया है। आज रात के पता नहीं 2 कि 3 बज रहे हैं, उससे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाबू की भी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई है। यहाँ आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं बाहर, तो बिगड़ जाती है तबीयत, इसलिए थोड़ा ब्लॉग इधर उधर हो जा रहा है। तो देखिए मैं कितनी सारी पकौड़ियाँ काटी थी और आलू का ज़्यादा काटी थी। बच्चे तो सिर्फ आलू की ही पकौड़ियाँ खाते हैं और इनको भी है कि आलू की ही पकौड़ियाँ खाएंगे। तो मैं जब बेसन घोल के रखी थी कढ़ी बनाने के लिए, उसका बैटर मैं चेक कर रही हूँ कि फिटाया है कि नहीं फिटाया है। फिटने के बाद अगर ऊपर पानी में रखने पर बैटर को ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब अच्छे से फिटा गया है तब, और नहीं तो और फिटना होता है। तो देखिए यहाँ मेरी बड़ियाँ बन चुकी है। ये 5 बड़ियाँ हैं जो होलिका दहन में जाएंगी। ये लेके जाएंगे रात में जब होलिका दहन होगी तो। और सब मैं कढ़ी के लिए बड़ियाँ बना रही थी, खूब सारी बड़ियाँ बनाई। तो बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। और आपके यहाँ क्या बनता है ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा गाइस कि पता नहीं ये कढ़ाई क्यों ऐसे हो गई है।
बहुत काला हो गया है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोगों को देना था एक अपडेट कि हमारे यहाँ होलिका दहन कैसे मनाई जाती है, तो मैं शेयर की हूँ आप लोगों से। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं कढ़ी थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। दही में बेसन को नहीं मिलाती हूँ, दही को अलग घोल के थोड़ा सा पानी डाल के घोल के और उसमें बढ़िया जो बनाई हूँ वो डाल दूँगी। बढ़िया दही में फूलती रहेंगी और अलग बेसन पानी में घोल के और कढ़ाई में जीरा और सूखी मिर्च का फ़ोरन दे के उस बेसन को खूब पतला घोलूँगी, बहुत पतला घोल के, और वो उबलते उबलते गाढ़ा हो जाएगा। उसको चलाते रहेंगे, नहीं चलाने पर नीचे पकड़ लेंगी कढ़ियाँ। और जब उबाल आ जाए तब उसमें नमक डाल देंगे, और जब हो जाए 4-5 उबाल आ जाए तब उस बेसन का घोल जो उबल रहा था उसको उस बड़ी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे देखिए मेरी कढ़ी कितनी अच्छी दिख रही थी। उसके बाद मैं पकौड़ियाँ निकालने लगी थी। ये भी आ गए थे, इनका होली मिलन समारोह था कहीं तो गए थे, तो ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सारी आलू की पकौड़ियाँ निकाली थी। फरमाइश कर रहे थे बच्चे आलू की पकौड़ियाँ चाहिए। मैं निकालती जा रही थी और शाम के समय ये सब नाश्ता करते जा रहे थे। घूम घूम के खा रहे थे। ओम बाबू तो खाते नहीं है, मुश्किल से एक पकौड़ी दी हूँ तो वो भी थोड़ा सा 1-2 बाइट खा के और फेंक दिए हैं। यहाँ मैं लौकी की पकौड़ी बना रही थी तो मुझे लगा था कि आज होलिका दहन हुआ नहीं। ये वीडियो मैं 2-3 बार वॉइस ओवर करके अपलोड करके और फिर डिलीट कर के फिर अब की बार फाइनली मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये गए थे होलिका दहन में तो वापस आए और बोले कि होलिका दहन हुआ नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, तो मैं उस तरह से बोल दी थी वॉइस ओवर में कि होलिका दहन नहीं हुआ है। जब मैं वीडियो अपलोड पूरा हो चुका था आज लगभग 9 बजे के टाइम में, तब ये आए हैं तो बोले हैं कि काहे बोली हो कि होलिका दहन नहीं हुआ है, भोर में हुआ है, सुबह में हुआ है। तो फिर मैं बोली हूँ तब तो ये गलत बात है, मैं गलत बोल दूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। तो इसलिए फिर उसको डिलीट की हूँ, वॉइस ओवर की थी तो डिलीट की हूँ। फिर ओम बाबू की भी तबीयत रात में फिर ख़राब हो गई। पता नहीं जब आते हैं तब कैसे क्या हो जाता है, रात में इतना रोने लगते हैं। यहाँ उनके बच्चों के पापा को दी थी खाने के लिए पकौड़ियाँ तो खा रहे थे। मैं पूछ रही थी